हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट, अभी जो पेट का एग्जाम 28-29 को डेट है, उसके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट अगर पेट के रिकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे यही कहेंगे कि अपनी हमारे साथ 28 या 29 जब भी आपका पेपर है तब तक हमारे साथ बने रहिए। उसके रिकॉर्डिंग में हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट कवर करा रहा है, केवल रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आपको बहुत बेहतर यहाँ से बहुत बेहतर हेल्प मिल सकता है हमारे प्रैक्टिस सेशन से, ठीक है। बाकी आज के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो अबाउट 15 क्वेश्चन रखने का प्रयास होता है, हर बार की तरह आज भी वही है। और हर टॉपिक से क्वेश्चन रखने का प्रयास है हमारा। टॉपिक से अधिक से अधिक टॉपिक से वैसे क्वेश्चन रखें जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। एक संख्या सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया, 28, 33, 30, 28, 33, 31, 36, 34, 39, उसके बाद का पूछा है हमसे, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखिए क्या है, 28 से 33 हुआ, 8 5 13 5 जोड़ दिया है। 33 से फिर कितना 31 हुआ, यानी 2 घटा दिया, फिर 5 जोड़ा है, फिर 2 घटा दिया है, फिर 4 5 6 9, यानी 5 जोड़ दिया है, फिर क्या करेगा 2 घटाएगा, ठीक है। 5 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है, 5 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है, 5 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है। देखिए क्या आएगा, 39 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 37। क्या आएगा अगला, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा 37। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसको बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 28 से 31, 31 से 34, 34 से फिर आगे 33 से 36, 36 से 39। देखिए 3 3 यहाँ बढ़ा है, 33 3 36, 36 3 39, ठीक है। ये हो गया 28 8 3 यानी 3 बढ़ रहा है, 28 3 31, 31 3 34, 34 3 37, ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो आप एक छोड़ के भी कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या दिया है, FH BJ दिया हुआ है, क्या दिया है, FH BJ दिया हुआ है। उसको लिखा क्या है, LPDT लिखा है, क्या रहे LPDT। FBH का कोडिंग दिख लीजिए, क्या F का क्या होता है 6, H का 8, B का 2, J का 10, यही होगा। L का 12, P का 16, D का 4, T का 20। देखिए सीधे सीधे देखिए क्या क्या संबंध है, यह देखिए और यहाँ देखिए, और बाकी बीच वाला देख लीजिए, ठीक है। 6 दूना 12 यानी गुणे 2, 8 दूना 16 यानी गुणे 2, 2 दूना 4 गुणे 2, 10 दूना 20। मतलब जो भी ओरिजिनल कोडिंग है सीधा सीधा उसका क्या कर रहा है, दुगना कर दे रहा है, यही कर रहा है। कौन सा समझ में आया। अभी जो ना ये वाले क्वेश्चन है कि दुगना कर रहा है, तो किसी में पता चला कि स्वर में घटाया व्यंजन में बढ़ाया, स्वर में नहीं घटाया, या स्वर को कुछ नहीं चेंज किया व्यंजन में चेंज किया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और ये सब आपको पता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ई का देखिए क्या हो जाए 5, के का 11, सी का 3, जी का 7, दूना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10, 22, 6 और 7 दूना 14। ये सारे कोडिंग होती है किसके, ये जे का होता है, ये भी का होता है, और ये यफ का होता है, और 14 किसका होता है, यन का होता है, ठीक है। यानी जे भी यन यफ, क्या हो जाएगा जे भी यन यफ, जे भी यफ यन, सॉरी जे भी यफ यन। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर जाएगा, क्या हो जाएगा जे भी यफ यन। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कूट भाषा में मदर को 26 30 40 85 18 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेमिंग को क्या लिखा जाएगा। मदर को क्या लिख रहा है, मदर को लिख रहा है क्या, एम का देखिए 13 होता है, ठीक है, ओ का 15, उसके बाद टी है, टी का 20, और एच का 8, ई का 5 और आर का 18। 8 5 18, अच्छा देखिए लास्ट का देखिए 8 5 18, ये तो सब सेम ही है, 8 5 18 सेम ही है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए क्या, इसको क्या लिख रहा है 26 30 40 8 5 18, मतलब ये ऐसे से कर रहा है, ठीक।
लास्ट के 3 में तो कुछ नहीं किया। यहाँ देखिए 20 दूना 40 गुणित 2, यहाँ गुणित 2, 15 दूना 30 गुणित 2, 13 दूना 26। मतलब आधे अंक में 3 से 2 से गुणा कर रहा है, आधे में 1 से गुणा करके लिख रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका, गेमिंग का पूछा है। गेमिंग क्या हो जाएगा, जी की कोडिंग क्या हो जाएगी 7, ठीक है, ए का 1, यम का 13, उसके बाद आई का 9, यन का 14, उसके बाद जी का 7। इन तीनों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा 9, 14, 7। इसका देखिए क्या होगा, 7 दूना 14, 11 दूना सॉरी 1 था ना, 1 दूना 2 और 13 दूना 26। ठीक है, 14, 22, 69, 14, 14, 22, 14, 22, 69, 14, 7। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या कर रहा था इसमें ये भी समझ लीजिए, शुरू के 3 अंकों का दुगना कर रहा था, लास्ट में जो 3 अंक है उनका जो का त्यों लिख रहा था कोडिंग। क्या हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। एक्चुअली डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, इसलिए हम शुरू में बहुत ज़्यादा डायरेक्शन को क्वेश्चन रखते थे और अब ज़्यादा नहीं रखते हैं। चलिए देखते हैं, ए ई एल बी आई और टी एक मानचित्र पर 6 बिंदु अंकित है। ए पी पूर्व में 10 किमी है। अच्छा, ए पी से पूर्व में 10 किमी है, यही है। ए कहाँ है, पी से पूरब में है। यदि पी यहाँ होगा तो इसके पूरब में 10 किमी कहाँ, कौन है, ए है। ठीक हो गया, ए पी से पूर्व, जो दूसरे के लिए बोलता है इसमें दूसरा कौन है, पी है। ठीक है, जो ई के उत्तर में 10 किमी है, कौन, पी कहाँ है, ई के उत्तर में 10 किमी, यानी ई यहाँ, इसके उत्तर में पी के 10 किमी उत्तर में पी है। ठीक है, और उसके बाद को बोल रहा है, फिर देखे, फिर जो लगा दिया, जो मतलब अब ई के लिए बोल रहा है। अब पी और ई में दूसरा ई हो गया, जो टी के पूर्व में है, कौन, 10 किमी पूर्व में है, ई कहाँ है, टी के पूर्व में है, तो टी यहाँ हो गया, इसके पूरब में कौन है, 10 किमी ई है। ठीक, ये ऐसे बना दीजिए। उसके बाद देखिए, जो यल के उत्तर में 10 किमी है, जो कहाँ है, यल के उत्तर में है, यल के उत्तर में 10 किमी है। फिर देखिए, जो बी के यल के उत्तर में है, जो बी के उत्तर में 10 किमी है, कौन, यल की बात कर रहा था, जो बी के उत्तर में है। अच्छा, यल कहाँ है, बी के उत्तर में है, सॉरी, एक सेकंड रुके रहिए। यहाँ कैसे होगा सेट, इसको ऊपर हो सकता है, रुके रहिए थोड़ा सा देखिए, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा यार। चलिए ठीक है, इसको मिटा के फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। पी के बाद से फिर कर लेते हैं। ठीक है, पी के बाद यहाँ क्या कौन था, इधर से देख ली, पी के बाद ई था। ठीक, 10 किमी। उसके बाद पी इधर कौन था, तो इधर मान लेते हैं, इधर था ई से, कौन था, पी के बाद ई से उत्तर में 10, जो ई के उत्तर में है। ठीक है, जो टी के पूरब में है, टी के पूरब में कौन, ई है, 10 किमी। उसके बाद यहाँ से कौन था, उत्तर में कौन था, यल के उत्तर में है, टी कहाँ है, यल के उत्तर में है 10 किमी। और यल कहाँ है, बी के उत्तर में है 10 किमी। ठीक, बी के उत्तर में कौन है, 10 किमी, ऐसे है। ये हो गया। इसके बाद इसने क्या बोला, 20 की, और क्या बोला है, जो यानी बी कहाँ है, आई के पश्चिम में 20 किमी, यानी आई कहाँ है, बी से पूरब में, पूरब की तरफ है। ये 10 देखिए यहाँ तक है, उसके बाद फिर यहाँ कौन है, आई है। ठीक, जस्ट ए के सामने है, ये 10 है और ये 10 है। अब इसने क्या पूछा है, तो आई के संदर्भ में ए कहाँ है, आई के संदर्भ में ए कहाँ है। ठीक है, अगर ऐसी बात करें तो देखिए 10 ये वाला काउंट हो जाएगा, 10 ये वाला। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस देखिए, ये 10 यहाँ तक थी, उसके बाद फिर ये 10 था, फिर ये 10 था, यानी को टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 किमी। अब किसके संदर्भ में, आई के संदर्भ में ए कहाँ है, आई के संदर्भ में ए तो ऊपर है, ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है, यानी उत्तर में 30 किमी है, आई के उत्तर में 30 किमी है। ए कहाँ है, आई के ऊपर उत्तर में 30 किमी है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि यक्स एक्स बी आई बराबर का संबंध 52 से है तो यक्स बी का संबंध क्या होता है? देखिए क्या है, ये रोमन अंक है, ठीक है, थोड़ा सा भी जानते होंगे तो रोमन अंक है ये। रोमन अंक को देखिए क्या चेंज करने का सबसे बढ़िया है, देखिए यक्स का क्या होता है 10 होता है प्लस, फिर यक्स क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस, भी का क्या होता है 5 प्लस, 1 है तो 1 लिख लीजिए, सॉरी ये 5 है, ठीक है। 10 10 20 5 25 1 26, 26 को इसने लिखा क्या है 52, मतलब गुणित 2 कर दे रहा है तो क्या हो जा रहा है 52 हो जा रहा है, ठीक। ऐसे हमको आगे का देखना है तो यक्स का क्या हो जाएगा, जैसे ही बताया तो वैसे चेंज कीजिए, यक्स क्या हो जाएगा 10 प्लस भी का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। जो भी आए इसका दुगुना कर दीजिए, 10 5 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यक्स बी मतलब 15 होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिया सोनिया की सास है, प्रिया क्या है सोनिया की सास है, ये सोनिया के, प्रिया कौन है, प्रिया कौन है महिला है कोई, ये सोनिया के पति, ठीक है, इसका कोई हस्बैंड होगा, उसका क्या है, उसकी क्या है माँ है, ठीक, उसकी माँ है, तो इसकी सास हो जाएगी। जो आलोक की भाभी है, यानी इसके हस्बैंड का भाई कौन है आलोक है, ठीक? तब तो क्या है, तब तो सोनिया उसकी भाभी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, दमन आलोक के इकलौते भाई सुरेश का पिता है। दमन क्या है आलोक के इकलौते भाई का पिता, मतलब आलोक का भी पिता हुआ, जब आलोक का पिता हुआ इकलौता भाई उसका कौन है, दमन आलोक के इकलौते भाई सुरेश, यानी ये जो हस्बैंड इसका हस्बैंड है ये क्या है सुरेश है, ठीक है, ये सुरेश है। थोड़ी इसको क्लियर करके फिर से लिख दे, ये क्या है सुरेश है, ठीक, ये सुरेश है। और इन दोनों के पिता कौन है, इन दोनों के पिता दमन है, ठीक है, यानी दमन के पिता है। तो प्रिया और दमन क्या हो जाएंगे पति पत्नी, ठीक, प्रिया और दमन पति पत्नी हो जाएंगे। तो प्रिया का आलोक से क्या रिश्ता है, प्रिया का आलोक से, तो आलोक प्रिया है कौन आलोक की तरफ से, आलोक की माँ है प्रिया, ठीक। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रिया कौन है आलोक की माँ है प्रिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। 10 है, 15 है, 26 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह 50 है, फिर 53 है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, 63 है, 64, 50 है, 49 दिख रहा है ना, 25, 16, 9 स्क्वायर में आ रहा है ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है तो समझ लीजिए क्या है ये, 3 का स्क्वायर है, चलिए 3 का स्क्वायर -1, ठीक है, उसका 4 का स्क्वायर -1, चाचा को 16 माइनस 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, यानी विषम संख्याएं जो हैं उनके स्क्वायर करके एक जोड़ रहा है, सम संख्याओं का स्क्वायर करके घटा रहा है। तो 25 का 5 5 25 1 26, अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर -1, 6 4 36 -1 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर +1, 7 7 49 50 दिया हुआ है ये, ठीक है। 10 ये भी दिया हुआ है, 8 चाचू का 16 -1 15 ये भी दिया हुआ है, 26 ये भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या है 35 है, 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए एक वाक्य में 2 कथन हैं, विश्लेषण कीजिए और कीजिए कि दिए, अच्छा और कीजिए का 2 हो गया है, कीजिए कि दिए गए कथनों से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है या नहीं। चलिए प्रश्न क्या है, टी की कितनी पुत्रियां हैं। चलिए पहला कथन देखिए, टी बी और डी का पिता है। टी किसका पिता है, बी और डी का पिता है। जो एम की बहनें हैं, यानी ये दोनों कौन है, ये दोनों बहनें हैं किसकी, यम की, ठीक। अभी यम के बारे में क्लियर नहीं है, अभी 2 तो लड़कियां हैं इसकी, लेकिन यम क्लियर नहीं है। तो यम टी का एकमात्र पुत्र है, यानी ये क्या है लड़का है, ठीक है। तो उसकी कितनी पुत्रियां हो गई, बी और डी उसकी 2 पुत्रियां हो गई, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हुई, दोनों कथन मिला के होगा, क्योंकि यहाँ इसकी बहनें हैं लेकिन यम के बारे में नहीं बोला है कि उसका भाई है, तो दूसरे में बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन मिला के पर्याप्त हैं। कथन 1 और कथन 2 जानकारी देने के लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरा नहीं। ऑप्शन तीसरा देखिए क्या है, कथन 1 और 2 दोनों जानकारी
की जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर जाएगा, दोनों मिलाकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें। यदि ई को एफ, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये, नए ट्रेंड का है। ई को क्या लिख रहा है, ई को एफ, उसके बाद डी को बी से, डी को किससे, बी से, आर को के से, आर को के से, यू को भी से, यू को भी से, टी को आई से, टी को आई से, ए को सी से, ए को सी से, जी को यक्स से, जी को यक्स से, और एच को डब्ल्यू से। एच को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। डाटर को किस तरह से लिखा जाएगा, तो डी को देखिए क्या लिखा है इसने, बी से, बी से कौन कौन सा स्टार्ट है, सब स्टार्ट है। लास्ट में क्या है, आर है, आर का देखिए क्या इसने लिखा है, आर को के लिखा है, के किस में है, सब में है, इसको छोड़ के इसको हटा दीजिए, इसको नहीं देखना है, लास्ट में के आ जाएगा। सी सब में है, सी को छोड़िए। उसके बाद देखिए डब्ल्यू और भी है, तीसरे यू, यू को किसने लिखा है, यू को भी से लिखा है, यानी ये वाला यू को किसने, यू आया ना, यू को क्या लिखा है, यू को भी लिखा है। ठीक, सही है ना, डी ए यू, यानी यू को भी के भी से लिखा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर लिखना है, ए का देखिए कहाँ था, ए का सी, ठीक, यू का भी, फिर जी और एच का देखिए, जी यहाँ है, यक्स हो जाएगा, एच का डब्ल्यू, यानी यक्स और डब्ल्यू। टी ई का देखिए, टी का कहाँ है, टी का आई और ई का एफ, यानी आई और एफ। ठीक, नहीं होगा। देखिए अगर कहाँ मिल रहा है, बी सी भी यक्स डब्ल्यू, बी सी भी यक्स डब्ल्यू आई एफ के, यानी चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। ठीक है, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, जहाँ थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी मिल गई आगे बढ़िए। जब लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस सेट करने से नहीं आएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथनों का अध्ययन करके उत्तर देना है। कथन क्या है, कोमल क्रिकेट खेल सकती है लेकिन टेनिस नहीं, रंजना बैडमिंटन खेल सकती है लेकिन हॉकी नहीं, ममता हॉकी खेल सकती है लेकिन क्रिकेट नहीं, गीता क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल सकती है। यदि कोई व्यक्ति दो खेल खेल सकता है तो गीता की तरह कौन होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, कोमल क्या कर सकती है, क्रिकेट खेल सकती है। ठीक है, क्रिकेट खेल सकती है लेकिन टेनिस नहीं खेल सकती। और कौन, रंजना है, रंजना क्या कर सकती है, बैडमिंटन खेल सकती है लेकिन हॉकी नहीं खेल सकती। चलिए हॉकी वाले में नहीं खेल सकती। उसके बाद ममता का बोला है, ममता क्या कर सकती है, हॉकी खेल सकती है, ये हॉकी खेल सकती है, कौन क्या नहीं खेल सकती, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल सकती। ठीक है, क्रिकेट नहीं खेल सकती। गीता क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल सकती है। चलिए गीता क्या है, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल सकती है। तो उसने बोला कौन गीता की तरह, मतलब कौन ऐसा है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल सकती है। तो इन सब में देखिए कौन क्रिकेट खेल रही है, इकलौती क्रिकेट कौन खेल रही है, कोमल खेल रही है। ठीक है, अब बोल रहे हॉकी खेल सकती है कि नहीं, हाँ हॉकी के लिए इसे मना नहीं किया है, मतलब ये हॉकी खेल सकती है। ये टेनिस नहीं खेल सकती लेकिन हॉकी के लिए मना नहीं किया है। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी वाला मैटर है, कौन सा खेल सकती है, तो क्या है, कोमल क्या खेल सकती है, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल सकती है। हॉकी क्रिकेट क्लियर है, हॉकी मना नहीं किया तो इसलिए हॉकी खेल सकती है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा तीसरा सही हो जाएगा, कौन, कोमल। अगर रंजना की बात करें तो ये तो क्रिकेट खेलती ही, हॉकी खेल ही नहीं सकती, खत्म यहाँ से। और अगर ममता की बात करें तो ये क्या है, ये क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यू एक्स ए डी जी जी जे एम पी एस और उसके बाद का 3 अक्षरों का समूह पूछा है, कौन सा आएगा। ठीक है, तो यू का क्या होता है, देखिए यू से यक्स हुआ, यक्स से यानी 21 से कितना हुआ 24, यानी कितना 3 जोड़ा, 24 से फिर 1 हुआ, 24 से 1 हुआ मतलब फिर 3 जोड़ा तो कितना हो गया 27 हो गया। यानी क्या कर रहा है, सब में 3 जोड़ रहा है। फिर देखिए ये नया वही जो लास्ट वाला है फर्स्ट में ला दिया है, फिर ए में 3 जोड़ा 4 हो गया। ठीक है, फिर से यही कर दिया, फिर डी में 4 जोड़ दिया 7 हो गया, यानी 4 में 3 जोड़ दिया 7 हो गया।
फिर जो लास्ट था उसको फर्स्ट कर दिया, फिर उसमें 3 जोड़ दिया, फिर यहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना है, लास्ट को फर्स्ट बना दीजिए, यस यस में 3 जोड़ दीजिए। 19 3 22, 22 किसका होता है भी का, 22 3 25, 25 किसका होता है वाई का, ठीक है। यानी यस भी वाई है क्या, यस भी वाई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही ऑप्शन है, क्या है एस भी वाई। कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, जो पिछले शब्द का लास्ट अक्षर था उसको पहला अगले समूह का पहला अक्षर बना दे रहा था और उसमें तीन क्रमशः आगे जोड़ता चला जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कथन और निष्कर्ष पर सबसे अच्छा लागू होता है, अच्छा कौन सा कथन निष्कर्ष पर सबसे अच्छा लागू होता है। कथन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, इस सिलेंडर में गैस है। तो निष्कर्ष से अच्छा ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ये सब गैस है, इसके अंतर्गत क्या आता है ऑक्सीजन, ठीक, ये ऑक्सीजन है ये। इस सिलेंडर में गैस है, तो कुछ गैस क्या है ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो इसने क्या बोला, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन है, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन है। अच्छा सॉरी, कथन को देखिए क्या है, एक सिलेंडर मतलब कथन है एक सिलेंडर में गैस है, ठीक है, यानी कि ये सिलेंडर है, इसमें क्या है गैस है, कुछ हिस्सा उसका गैस का है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, कौन सा सही है, निश्चित रूप से सत्य है, जी नहीं वो गैस है, मतलब निष्कर्ष ये है कि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन है। तो इसको ये तो डायरेक्ट बात बोला नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस है, ठीक। तो क्या निश्चित रूप से सत्य है, गलत है, निश्चित रूप से कुछ कहा ही नहीं है। निश्चित रूप से असत्य है, असत्य भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अगर केवल असत्य रहता तो हम कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, मतलब उसमें गैस कुछ गैसें क्या है ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन भी तो हो सकता है उसमें, यानी ये भी गलत है। असंगत है, असंगत तब चुनते जब ये नहीं दिया रहता, ठीक। तो गैस है तो या तो पहला सही है या तो दूसरा, ठीक, यानी या तो उसमें गैस है या तो उसमें ऑक्सीजन है या तो ऑक्सीजन नहीं है, यानी पहला सही है या तो दूसरा। यानी ऑप्शन नंबर देखिए सही, अच्छा सब में सही कर दिए हैं क्या, यानी क्या हो जाएगा चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा या तो शायद सत्य है या तो शायद गलत असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कैलेंडर से है, आज का अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है। 25 अप्रैल 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमने आपको पहले ही बोला था, इसको चार पार्ट में आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला 400 का गुणज के हिसाब से निकालिए, 400 का गुणज में ये किसके आगे आता है, ठीक है, निकटतम किसके आगे, तो 1600 नहीं लेंगे 2000 लेंगे, तो 2000 से कितना साल आगे है 7, तो 2007 7वां साल पूरा नहीं है तो 6 साल लेंगे, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा 2000 में आ जाएगा, 400 वाला मैटर है ये, तो क्या कहाँ आ जाएगा तो ये 2000 पूरा है, तो इसमें जीरो आ गया, ठीक है, क्योंकि अगर 2115 रहता है या 1900 जैसे 2100 में इसके आगे 100 में कुछ और रहता है, सैकड़े में कोई वर्ष रहता तो यहाँ काउंट करते। इसके बाद देखिए क्या है, दहाई में भी कुछ नहीं है, इकाई में मतलब 6 वर्ष, कितने यहाँ वर्षों की बात होती है, ठीक, कितने वर्ष 7वां पूरा नहीं है, नहीं 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितने लीप ईयर, 6 वर्ष में कितने लीप ईयर 2004, यानी 1 लीप ईयर, ठीक है, 1 लीप ईयर। टोटल विषम दिन जितने वर्ष होते हैं और जितने लीप ईयर होते हैं दोनों जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा टोटल विषम दिन आ जाएगा, नहीं 7 मतलब 0, नहीं टोटल अगर काउंट करें यहाँ तो 0 आया, यहाँ विषम दिन की बात करें तो यहाँ भी 0 आया हुआ है। बाकी आगे देखें, अब आते हैं 2007 में, 7 में आएंगे तो देखिए अप्रैल का है, ये 25 अप्रैल की बात कर रहा है, तो माह और दिन, माह और दिन, ठीक है, या तो दिन यहाँ कर लीजिए, ठीक, दिन कितना है 25 है, 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 7 तरीके 4, यानी यहाँ भी कितने विषम दिन आ गए, यहाँ 4 आ जाएगा। और माह की बात करें तो देखिए जनवरी में 3 हो जाएगा, फरवरी में 0 और मार्च में 3, तो 3 3 6। टोटल विषम दिन की बात करें, टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10, 7 से भाग दे दीजिए, कितना 7 एकम 7 7 3 10। 3 किसका होता है, बुधवार का कोडिंग होता है, ठीक है, 3 किसका होता है, बुधवार का कोडिंग होता है, यानी 25 अप्रैल 2007 को क्या हो जाएगा, बुधवार हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अच्छा ये मैथ और रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन है,
एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? सिंपल है, सबके पास एक ही सर होगा। यानी अगर मान ले कि मुर्गियों की संख्या x और गायों की संख्या y, चलिए y मान लेते हैं, ठीक है, ये y है और ये x है, तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है? 48, यानी उनकी सरों की संख्या, सर के एक ही है, पैरों की संख्या बात कीजिए। मुर्गियों को क्या माने हैं? x, यानी 2x 2 पैर होगा, प्लस गाय को कितना होगा? 4, 4y बराबर कितना है? 140। 2 से भाग दे दीजिए, x प्लस 2y कितना हो गया? 70। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा। घटा लीजिए, पहले से दूसरा घटा लीजिए, सॉरी दूसरे में से पहला घटा लीजिए, ये 70 में से 48 जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x खत्म हो जाएगा, y बचे, y एक से y चला जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ? और 70 में से 48 जाएगा, कितना आ जाएगा? 22, ठीक है, 22। आपसे पूछा क्या है? तो मुर्गियों की संख्या। यदि 22 गायें हैं, y तो गाय थी, तो x क्या आ जाएगा? 48 से घटा दीजिए, यानी 6 आ जाएगा, 2 यानी 26, ठीक है। यानी गायें कितनी हो जाएंगी? 26 और मुर्गियां कितनी हो जाएंगी? 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष से फिर से बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। खुद के स्तर पर कुछ भी हल किए बिना कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चुनाव कीजिए। मतलब अपनी तरफ से कुछ फालतू की इधर-उधर न कीजिए, बस डायरेक्ट क्या जो कथन दिया है उसके हिसाब से आंसर कीजिए। क्या दिया देखिए, केवल हरे ही नीले हैं। केवल हरे ही क्या है? क्या केवल हरे ही नीले हैं? ओनली केवल हरे ही क्या है? नीले हैं, ब्लू। सभी हरे पीले हैं, केवल हरे ही नीले हैं। अच्छा ये उल्टा हो गया, क्या बोला? केवल हरे ही क्या है? नीले हैं, ठीक है, केवल हरे ही क्या है? नीले हैं, ब्लू। सभी हरे पीले हैं, सभी हरे, केवल हरे ही नीले हैं, केवल हरे ही नीले हैं। अरे यार ये उल्टा बन गया, क्या सही बनाया था पहले यार? क्या है? केवल हरे ही नीले हैं, केवल हरे ही नीले हैं। सभी हरे पीले हैं, सभी हरे क्या हैं? पीले हैं, ठीक है। कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले पीले हैं, हाँ पहला सही है। दूसरा, कोई नीला पीला नहीं है, गलत है, ना के बारे में कुछ नहीं बोला है। कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले हरे हैं, हाँ ये भी सही है, ठीक है, यानी तीसरा सही है। चौथा देखिए, कुछ पीले हरे नहीं है, गलत है ये, ठीक। कौन सा है? पहला और सही है, हमारा पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। कथन सही बना है, सॉरी डायग्राम सही बना है। कुछ नया है, कुछ अलग है तो फिर जरूर कमेंट कीजिएगा। कौन सा इसका सही विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए क्या है, पहला और तीसरा आंसर करता है बस, ठीक है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पे ऐसे ही बने लिए, हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।